और मेरे दोस्तों, मेरे बारे में जो कहना था उन्होंने कह ही दिया। मैं कुछ बात आपसे कर दूँ और मेरी बात से ज़रा हटके होगी। मैं ये मानता हूँ कि 2024 का चुनाव हिंदू बनाम हिंदू था। इसमें ना कहीं मुसलमान था, कहीं ना सिख था। ये मान के चलना चाहिए कि झगड़ा जो है हिंदू का हिंदू के बीच में है। इसमें नहीं मुसलमान कहीं नज़र आएगा। मुसलमान केवल वोट है, आप उसका वोट लें या उसका ना वोट लें। मुझे खुशी है कि इस बार के चुनाव में 2024 के चुनाव में मुसलमान ने 92% वोट इंडिया जो गठबंधन है उसको दिया है। मुझे कोई बता दे कि क्या हिंदू बनाम हिंदू क्या ये देश चलेगा। मैं एक बात और आपको याद करवा दूँ कि बहुत समय नहीं लेना चाहता। गांधी आइडिया ऑफ इंडिया और आइडिया ऑफ आरएसएस दो झगड़े हैं। आप आइडिया ऑफ इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या आइडिया ऑफ आरएसएस के साथ चलना चाहते हैं, ये फैसला आपको करना है और कोई फैसला नहीं करेगा। आरएसएस का सीधा फैसला है, उनको हिंदू राष्ट्र चाहिए और वैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए जो बात पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी बोल रहे थे और जब हिंदू को डिफाइन कर रहे थे तो देश के प्रधानमंत्री जी उठे और उन्होंने बताया कि हिंदू कौन सा होता है। आगे राहुल गांधी ने बताया कि मैं किस हिंदू की बात कर रहा हूं। तो उसी से हमें समझ जाना चाहिए कि आपको कौन सा हिंदू चाहिए। वो हिंदू चाहिए जो मोदी जी चाहते हैं, आरएसएस चाहती है, वो हिंदू चाहिए जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं। ये फैसला आपको करना है, मैं फैसला नहीं कर सकता। दूसरी बात, मुझे वो दिन याद है जिनकी बात ये कर रहे थे, जब पार्क में किसी को नमाज अदा ना करनी जाए तो वो कहाँ करे। मैंने 1984 को देखा है। मुझे खुशी है ज़िंदगी में कि मुझे सरदार हुकम सिंह जी की गोद में पले और बड़े होने का मौका मिला। वही सरदार हुकम सिंह जी थे जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन के दिन वॉकआउट कर गए थे। वही सरदार हुकम सिंह, वही सरदार हुकम सिंह जी थे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी बने, उसी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बन गए। ये विडंबना जो है ये आपको समझनी चाहिए। एक और मैं विडंबना, 1975 की जो इमरजेंसी की बात करते हैं, मैं कई बार कहता हूं कि हम कहीं फंस जाते हैं। गलतियां तो हम करें, दोषी कहें शैतान को। वो गलतियां भी हमने कही। मुझे वो दिन याद है जिस दिन इंदिरा गांधी जी ने जसदार गुरचरण सिंह टोडा और ज्योति बसु को बुलाया था। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शिखर पर था। रामलीला मैदान में उस समय बहुत बड़ी भीड़ हुई थी। उस समय जो प्रस्ताव रखा गया था वो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। इंदिरा गांधी ने जब ज्योति बसु और टोडा के सामने प्रस्ताव रखा कि आप मेरा साथ दे दें, ये आरएसएस का आंदोलन है, आरएसएस के घोड़े पर चढ़ के हो जाए, मैं इनको ठीक कर दूंगी। ये बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ। ज्योति बसु ये मान के चले गए कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। 32 साल अनहिंड्रेड राज किया बंगाल में। और जसदार गुरचरण सिंह टोडा ये कह के चले गए कि मैं बादल जी से बात कर लूँ तो मैं आपको बात करूँगा। और बादल जी ने कहा कि हमारी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। 50 साल सिखों को किस हालात से गुजरना पड़ा ये भी आपके सामने। 84 भी हमने देखा, अतवाद भी हमने देखा, खालिस्तानी भी हम बने। जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ की थी वो आतंकवादी बने, वो खालिस्तानी बने। आज भी जिस हालात से वो जी रहे हैं, तो हमें कई बार रहता है कि इमरजेंसी से पहले अगर इंदिरा गांधी की बात मान लेते शायद इस हालात से हमें ना गुजरना पड़ा। ये बातें समझने वाली। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मैं इमरजेंसी के हक में, मैं बिल्कुल इमरजेंसी के हक में हूँ कि 500 आदमी और पता नहीं कितने लोग जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे। अकाल तख्त से रोज 500 का जत्था इमरजेंसी के खिलाफ जाता था, अरेस्ट होता था। जब उनसे पूछा जाता था आपके पिता का नाम क्या है, वो कहते थे मेरे पिता का नाम गुरु गोविंद सिंह है। आपकी माता का नाम क्या है, माता साहेब कौर है। आप रहने वाले कहाँ हैं के हैं, आनंदपुर साहब के हैं। और जब इस इमरजेंसी के बाद ये जो रेवड़ियाँ बटने लगी, जो फ्रीडम फाइटर्स को इनाम मिलने लगे, उस समय सिखों को वो इनाम इसलिए ना मिल सके कि उनके पिता का नाम कुछ और था, उनकी माता का नाम कुछ और था, उनका रहने वाला कहीं और का था। कितने लोगों को वो
वो रेवड़ियाँ मिली होंगी, ये दर्द भी आपको समझना चाहिए। मैं एक और बात करूँ, एक बात सरदार हुकम सिंह जी ने और कही थी, मैं अपनी बात को बहुत बढ़ाना नहीं चाहता, और सच की बात, सच की वाणी नानक आकर सच सुनाई सी सच की बेला। मैं आपके सामने वो सच बोलना चाहता हूँ। सरदार हुकम सिंह जी ने कहा था कि इस देश को तब तक आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते जब तक इस देश का हिस्सा सिख और मुसलमान है। आरएसएस ने पहला झटका सिखों को दिया, सिखों को एलिमिनेट कर दिया, पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर निकाल दिया। जस्टिस साहब बैठे थे, शायद बैठे होते तो मैं उनके सामने ये बात करता। और उसके बाद मुसलमानों को एलिमिनेट कर दिया। आज वो राज सत्ता के पॉलिटिकल प्रोसेस में कहाँ है? वो मुझे कोई बता दे, कोई पॉलिटिकल प्रोसेस में, इसमें भी जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष ये कहे कि मेरी टोपी वाली जो फोटो है ना वो हटा दो क्योंकि मुझे हिंदू वोट नहीं देगा, आप तो मुझे वोट नहीं देंगे। जब ये हालात हो जाएं हमारे, फिर हम कहाँ खड़े होंगे? आज PUCL के सामने ये सवाल है। हम सब आपके साथ हैं, हमारा ये देश, हमने कुर्बानियाँ की हैं। मैं 1920 की एक बात और आपको याद करा। गांधी के सामने, गांधी चंपारण से निकले, आप मेरे से ज़्यादा विद्वान हैं, गांधी को आपने ज़्यादा पढ़ा होगा। गांधी जब वहाँ से निकले, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट के साथ खड़े हो गए ताकि मुसलमान साथ आ जाए। उसके बाद बाबा खड़े सिंह के पास चले गए। गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली ज़ौहर और शौकत अली साथ खड़े थे 1920 में, जो बाबा खड़े सिंह के साथ आए। बाबा खड़े सिंह साथ खड़े हो गए। ये ताकत थी जो आइडिया ऑफ इंडिया बनाती थी। ये ताकत थी जो 1947 में गांधी ने सिख और मुसलमान को वायदा किया था कि आपके बराबर के हक हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो सारे विद्वान हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज सिख के और मुसलमान के कौन से हक उनके बराबर, आपके बराबर के हैं? उनको पूछ कौन रहा है? एक मैं और बात कह के ख़त्म करता। मैं नया हरियाणा सेक्रेटरी, पंजाब सेक्रेटरी में लगा, 1969 की बात है। गुरमीत सिंह होते थे जस्टिस गुरुराम सिंह मिनिस्ट्री में, एडवोकेट जनरल थे। हमने उनसे पूछा कि संविधान कैसा है? अभी तक संविधान की बातें हो, मैं संविधान की बात ही कर रहा हूँ। ये संविधान कैसा है? वो कहने लगे कि संविधान इतना लचीला है, किसी आदमी को कितना ही बदमाश हो, उसको जेल ना भेजना पड़े तो ये संविधान अलाउ करता, वो सारी जिंदगी जेल में नहीं जाता। और जिस शरीफ आदमी को जेल में रहकर उसकी सारी जिंदगी तबाह करनी हो, तब भी ये संविधान जो है उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। संविधान कागज नहीं है, संविधान वो है जो मानने वाले हैं, वो आइडिया ऑफ इंडिया को मानते भी हैं या आइडिया ऑफ इंडिया को नहीं मानते। अगर आइडिया ऑफ इंडिया को मानते हैं तो ये संविधान हमारे। यही बात सरदार हुकम सिंह जी से जब 1965 में फॉरेन जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने एक सवाल किया जो सरदार हुकम सिंह जी ने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि जिस संविधान के बारे में आप वॉकआउट कर गए थे, क्या आप उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे? उनके 2 शब्द थे, वो मैं आपके सामने रखूँ। उन्होंने कहा, और उनसे दूसरा सवाल था कि वो तो जब कांग्रेस में चले जाते हैं, आप जब स्पीकर बन रहे हैं तो आप तो काली पगड़ी पहनते हैं, आप वाइट क्यों नहीं पहनते? कांग्रेस में तो वाइट पगड़ी पहन लेते हैं। 2 सवाल सरदार हुकम सिंह जी ने जो जवाब दिए वो मैं आपके सामने रख दूँ। उन्होंने कहा कि कम से कम कोई कागज तो, कोई दस्तावेज तो है जिसकी बात हम कर सकते हैं। अगर ये दस्तावेज भी ना हो तो फिर हम कहाँ चलेंगे? हमारी मजबूरी। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि मैं काली पगड़ी क्यों पहनता हूँ, मेरा देश तो आज़ाद हो गया, मेरी कौम आज़ाद नहीं, मैं इसलिए काली पगड़ी पहनता हूँ। सारी ज़िंदगी उन्होंने काली पगड़ी पहनी। और मैं लास्ट लाइन ये कह के, 1982 का समय था, एक बस से कुछ लोगों को बस से निकाल कर लाडरू के रास्ते में, चंडीगढ़ के रास्ते में निकाल के मारा। सरदार हुकम सिंह जी ने मुझे भेजा, मैं सिंह सभा शताब्दी कमेटी का सेक्रेटरी था, सरदार हुकम सिंह प्रधान थे, और उस समय कर्पूरी जो वाटर के ऊपर था वो आंदोलन चल रहा था। और सरदार हुकम सिंह जी ने मुझे भेजा जब वो निकाल के मारा गया और ये कहा गया कि सिखों ने हिंदुओं को मार दिया। तो मैं सरदार जी के कहने पर संत अर्चन सिंह लौंगोवाल के पास गया। उन्होंने कहा कि ये मोर्चा सस्पेंड कर दो ताकि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, पता लग जाए। मैं विश्वास नहीं करता कि सिखों ने हिंदुओं को मारा होगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जब मैं गया संत जी के पास, संत अर्चन सिंह लौंगोवाल के पास, कहा
उनको सरदार जी का मैसेज दिया, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। वो कहने लगे कि संभव नहीं है, दोबारा से मोर्चा लग नहीं सकेगा। ये 6 रिंग रोड पर ही रहते थे दिल्ली में। जब मैं उनके पास आया, उनको बताया, उन्होंने 1982 में मुझे कहा कि 25-30 हज़ार जाने जाएंगी और सिख इकोनॉमिकली वीक होगा। 1983 में उनकी डेथ हो गई। 1984 में वही हुआ जो सरदार हुकम सिंह जी ने 1982 में कहा। ये हालात है, इन हालातों से कैसे निकले, ये सवाल है। अब मैं सवाल आपसे केवल ये है, फैसला आपको करना, क्या इस देश को हिंदू बना दिया जाए, या ये गुलदस्ता है, इसको गुलदस्ते के तौर पर फलने और फूलने दिया जाए। मैं गुरु नानक के ला शब्द कहकर, एक तालाब को गुरु नानक संबोधित करके कहते हैं, पब्बर तू हरियावला कमला कंचन वन, कै डोगड़े सड़ियो काली हो या देवरी, नानक मैं तन पंग। आगे तालाब जवाब देता है गुरु नानक को, जाना पानी ना लहा जै सेती मेरा संग। वो कहते हैं, हे तालाब तू तो बहुत सुंदर था, तेरे अंदर तो कमल के फूल खिले थे, तू तो बहुत सुंदर लगा, तेरा तो पानी बहुत सुंदर था। क्या हुआ, क्या हालात से गुजर गया, तेरे फूल मुरझा गए, तेरा पानी सूख गया, तेरे ज़मीन काली हो गई, तेरे अंदर तरेड़े पड़ गई, हालात क्या है, ये कैसा दुख है। आगे जो जवाब दिया वो आप और मेरे के लिए है। तालाब कहता है, जिस दरिया से मेरे संबंध थे वो मेरे संबंध टूट गए हैं, इसलिए मेरे हालात ये हैं। मैं समझता हूँ आइडिया ऑफ इंडिया के हमारे रिश्ते टूटे हैं, आओ मिलकर इस आइडिया ऑफ इंडिया के लिए हम सब समर्पित हों। ये मेरा देश है, ये हम सब का देश है, आओ मिलकर। मैं आपका समय ले लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके बीच में आया। मैं आहूजा साहब से मेरे संबंध ऐसे हैं, पचौली साहब से तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।